जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति के विद्रोह से संबंधित कुछ फैक्ट और कुछ कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये भारत का एक पहला स्वतंत्रता संग्राम कह लीजिए। कई सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। कोई इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने के लिए तैयार है, कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। विशेष करके जो यूरोपीय इतिहासकार हैं वो इसको कभी भी किसी भी शर्त पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका जो भी झुकाव रहता है अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ रहता है। एक दिन लोगों को छोड़ दीजिए, जैसे विलियम डिजाइलर हैं, वो कहते हैं कि ये भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। बी डी सावरकर है, बी डी सावरकर का कुछ अपना मत था, वो कहते हैं कि नहीं, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी है। वहीं पर जो आर.सी. मजूमदार है, इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। वो कहते हैं कि लोग सभी जितने लोग थे इसमें शामिल हुए थे, सब अपने अपने व्यक्तिगत हित के कारणों से शामिल हुए थे, ठीक है। इस बातों की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आइए पहले इसको प्रारंभ करते हैं। खैर कि 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तात्कालिक कारण था, ठीक है। ध्यान से सुनिए। कहना क्या चाहता है कि जो 1857 की क्रांति होती है उसके पीछे सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक, आर्थिक और तात्कालिक कारण थे। तात्कालिक कारण के जिम्मेदार मतलब वही जो चर्बी वाले कारतूस को तात्कालिक कारण ले लीजिए। सामाजिक आर्थिक कारण में मतलब जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता था, परंपरा था, उसमें अंग्रेजों ने नीति बना करके जो हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, वो सामाजिक कारण था। आर्थिक कारण ये हुआ कि अधिक से अधिक यहाँ से अर्थव्यवस्था का शोषण किया गया, जिसको ड्रेन थियरी के नाम से भी जाना जाता है। और सांस्कृतिक कारण में भारतीय संस्कृति में लोगों ने काफ़ी हस्तक्षेप किया, अंग्रेजों ने। इस विप्लव का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस को माना जाता है, ठीक। भारत में 1856 के अंत में रॉयल एनफील्ड का प्रयोग शुरू हो गया था, ठीक है। पुरानी जो बेस ब्राउन रिवाल्वर थी, जो पुरानी रिवाल्वर थी उसका नाम बेस ब्राउन था, ठीक है। तोड़दार बंदूक जिसको हिंदी में कहते हैं। बेस ब्राउन के स्थान पर एक नई ऑटोमेटिक रॉयल एनफील्ड को प्रशिक्षण देने के लिए अंग्रेजों ने सोचा, ठीक है। इसके प्रशिक्षण के लिए मतलब गोली को काटने के लिए 2-3 जगह इसके लिए प्रशिक्षण के लिए वो खोला गया था। एक दमदम, अम्बाला वगैरह में खोला गया था। तो इसमें गोली भरने से पहले कारतूस को पहले मुँह से काटना पड़ता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NIA, ठीक, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूस्टन की हत्या कर दी, ठीक है। जनरल बाग और ह्यूस्टन की ये मंगल पांडे इस बात से लेकर के गोली मार देते हैं कि अंग्रेज इनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे। जो कारतूस था, ये कारतूस से अफवाह ये फैल गई कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाया गया है, इसको स्मूथ करने के लिए। मतलब गोली का जो ऊपरी हिस्सा था जिसको काटना पड़ता था दांत से, इसको नरम करने के लिए इसमें गाय और सुअर की चर्बी को मिलाया गया है, और जो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लिए ये असहनीय था, ठीक है। तो मंगल पांडे सबसे पहले इसमें सक्रिय होकर के आगे आते हैं। जनरल बाग और ह्यूस्टन को गोली मार करके हत्या कर देते हैं। मंगल पांडे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। बाद में उस घटना के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 1857 की क्रांति के समय विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है। तो विद्रोह के नेता और अंग्रेजों के द्वारा कब उस क्षेत्र में दमन कर दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जो नेतृत्व प्रदान करता है बहादुर शाह जफर और वक्त खां के नेतृत्व प्रदान किया जाता है। 11 मई 1857 को विधि की तिथि होती है। निकलसन और हडसन दिल्ली में मारा जाता है, इस बात को याद रखिए। दिल्ली में 2 लोग, निकलसन और हडसन, दिल्ली में मारे जाते हैं। और सबसे पहले जो विद्रोह दबाया गया था वो दिल्ली का ही विद्रोह था। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली का विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा दबाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली का दबाया जाता है, ठीक है। कानपुर में आपका तात्या टोपे होते हैं। कानपुर में तात्या टोपे थे रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 5 जून 1857 को ये लोग यहाँ पे विद्रोह करते हैं। नाना साहब थे, नाना साहब और तात्या टोपे। टोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब का धोधू पंत। 5 जून 1857 को कानपुर से ये लोग विद्रोह का बिगुल बजाते हैं। नील और कैंपबेल यहाँ पे विद्रोह दबाता है। 6 दिसंबर 1857 को यहाँ पे ये लोग मतलब अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल होती हैं। इनका एक अन्य नाम महकपरी भी है। 4 जून
1857 को विद्रोह होता है, कैंपबेल दबाता है और मार्च 1858 ईस्वी को अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है लखनऊ पे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे दोनों लोग रहते हैं। जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ होता है। जनरल ह्यूरोज विद्रोह को दबाता है अप्रैल 1858 ईस्वी को। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह दो भाई रहते हैं। 12 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ होता है। मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी मिलकर के इस विद्रोह को दबाते हैं जगदीशपुर में दिसंबर 1858 ईस्वी में। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा विद्रोह का बिगुल बजाया जाता है जून 1857 ईस्वी में। कर्नल नील इस विद्रोह को दबाता है 1858 ईस्वी में। इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है जून 1857 ईस्वी में। कर्नल नील इलाहाबाद में दबाता है, ठीक, 1858 ईस्वी में विद्रोह का दमन करता है। बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है जून 1857 ईस्वी में प्रारंभ होता है। हडसन के द्वारा बरेली में विद्रोह को दबाया जाता है 1858 ईस्वी में। क्रांति के प्रसार से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। करके विद्रोह का प्रसार 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, 10 मई 1857 को विद्रोह मेरठ से शुरू होता है। 11 मई 1857 को जो विद्रोही थे वो दिल्ली पहुंचते हैं। खान बहादुर थारका इसको नेतृत्व प्रदान करते हैं दिल्ली में। तब दिल्ली में 11 मई को और मेरठ में 10 मई को विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। 20 NIA LC, ठीक है, मतलब 20 नेटिव इन्फेंट्री और LC की पैदल सैन्य टुकड़ियों ने 11 मई को दिल्ली पहुंचा, ठीक है, और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा, ठीक है, आरा बिहार वाला क्षेत्र है। प्रमुख तथ्य क्या है 1857 की क्रांति से? 1857 के विद्रोह के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो विस्कॉट पामर्स्टन थे, ठीक है, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम विस्कॉट पामर्स्टन थे। और भारत में गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है। 3 फैक्ट याद रखिएगा, भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री विस्कॉट पामर्स्टन और वहाँ की जो महारानी थी विक्टोरिया थी, मतलब वहाँ का जो क्राउन था वो विक्टोरिया थी। तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा दे करके पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दे दिया गया, ठीक है। नेपाल से इनको पकड़ाया गया था। मान सिंह ने इनको, जब ये नेपाल के एक जंगल था उस जंगल में आराम कर रहे थे, तो इनका जो मित्र थे मान सिंह, ठीक है, धोखा दे करके इनको पकड़ा दी और 18 अप्रैल 1858 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी अंग्रेजों के द्वारा दे दिया गया। जो असम था वहाँ पे मनीराम, ठीक है, ने असम में विद्रोह का नेतृत्व मनीराम ने किया था। कोटा में दयाल सिंह के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। कोटा में दयाल सिंह और हरदयाल सिंह 2 लोग थे। उड़ीसा में राजकुमार उज्ज्वल शाही के द्वारा और सुरेंद्र शाही, इस बात को याद रखिएगा, उड़ीसा में राजकुमार शाही और उज्ज्वल शाही के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है विद्रोह का। पंजाब में वजीर खां, ठीक है, पंजाब में वजीर खां। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह, ठीक है, कुल्लू में, ठीक है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह के द्वारा कुल्लू में विद्रोह किया जाता है। एक बार और सुन के, उड़ीसा में मनीराम दत्त के द्वारा, कोटा में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। उड़ीसा में जो है कि आपका उज्ज्वल शाही, ठीक, और सुरेंद्र शाही। उड़ीसा में कौन कौन? उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही के द्वारा। पंजाब में वजीर खां के द्वारा। कुल्लू हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र जहाँ पे राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। क्रांति की विफलता का जो मुख्य कारण था एकता, संगठन और साधन की न्यूनता, विद्रोहियों की गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित हो जाना, ठीक है। इनके पास सबसे पहली बात, इनके पास सीमित संसाधन थे। उसके बाद से एक सटीक, निश्चित, ठीक है, और एकीकृत लक्ष्य का भी अभाव था विद्रोहियों के पास। मतलब किसी क्षेत्र से जाकर के अंग्रेज सैनिक को वहाँ से पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देते थे, वहाँ से पूरी सत्ता को तहस नहस कर देते थे। अब उसके बाद इनको ये नहीं पता होता था कि इस क्षेत्र में हमको करना क्या है। एक
सुशासित सैनिक और सरकार की तरह ये लोग व्यवहार न करते हुए एक विद्रोहियों की तरह व्यवहार करते थे और जिस क्षेत्र में जाते थे वहाँ से अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद इनके पास कोई प्लान नहीं होता था कि यहाँ पे किस तरह का शासन व्यवस्था स्थापित किया जाए। बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहते हैं कि बी डी सावरकर 1908 ईस्वी में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट नामक एक पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक लिखते हैं। एक्चुअल में एक किताब मराठी में था, इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन, सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857, ठीक है, जो सुरेंद्रनाथ थे भारतीय इतिहासकार थे, ये सरकारी इतिहासकार थे। इनके जगह पे पहले जो है कि आर.सी. मजूमदार को रखा गया था, लेकिन सरकारी समिति से कुछ अनबन होने की वजह से आर.सी. मजूमदार अलग हो जाते हैं। ठीक है, और अपना स्वतंत्र किताब लिखते हैं 1857 की क्रांति पर। सुरेंद्रनाथ सेन ने सरकारी इतिहासकार थे, इनको बाद में नियुक्त किया जाता है और ये 1857 नामक बुक लिखती है 1857 की क्रांति पे। कह रहे कि उन्होंने 1857 की क्रांति में सरकार का मतलब संग्राम की सरकारी इतिहासकार के रूप में माना जाता है किसको, सुरेंद्रनाथ सेन को। ठीक है, एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसेल ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जब 1857 की क्रांति होता है तो उस समय लंदन टाइम्स के संवाददाता थे W.H. रसेल। ठीक है, W.H. रसेल ने उस समय भारत में पत्रकारिता कर रहे थे लंदन टाइम्स के लिए 1857 की क्रांति के समय। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन कहने का मतलब है कि वहाँ का जो ताज था, ठीक है, या वहाँ के संसद, उसके हाथों में डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल के भारत का शासन चला गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा को पढ़ा था। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे कि स्टैनली ने तैयार किया था। ठीक है, स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुआ। ठीक है, वायसराय कहने का मतलब तब है जब वह रानी का मतलब वहाँ का जो क्राउन है उसका प्रतिनिधित्व करता है, तब उसको वायसराय कहा जाता था। जब वहाँ की संसद है, ठीक है, लॉर्ड ऑफ हाउस, ठीक है, या तो आप संसद कह लीजिए, संसद का रिप्रेजेंट करता था तो उसको वहाँ पे गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट करता था गवर्नर जनरल। अगर वहाँ का शाही है, ताज जिसको कहते हैं क्राउन, मतलब राजा का प्रतिनिधित्व करता है तो उसको वायसराय कहा जाता है। दोनों एक ही व्यक्ति के पास पद होता था। 1858 की उद्घोषणा के बाद एक पील कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक है, पील कमीशन की गठन का उद्घोषणा किया जाता है, जिसके अनुसार भारतीय और यूरोपीय सैनिकों की संख्या के अनुपात को 5:1 से घटा करके 2:1 कर दिया जाता है। अब इनको डर हो गया कि बाद में फिर क्रांति होता है तो अगर भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक रहती है तो ये यूरोपीय सैनिकों पर भारी पड़ेंगे और ब्रिटिश सरकार को उससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में हम लोग 1857 की क्रांति के बाद क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।